पीएम मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने वाले हैं। जैसे ही पहुंचेंगे लगातार तस्वीरें दिखाएंगे। बीजेपी के लिए इस बार यूपी के नतीजे जो हैं कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो हैं वो चौंकाने वाले थे, लेकिन इसके अलावा एक सेटबैक बंगाल से मिला है। ममता बनर्जी के चक्रव्यूह में बीजेपी फंस गई। उसके कई दिग्गज चुनाव हार गए। सुवेंदु भी अपने इलाके में बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा पाए। ममता ने कैसे बंगाल की बाजी पलटी और मोदी मैजिक को भी फीका कर दिया, आइए समझते हैं। बंगाल में ममता ने कैसे पूरा चुनाव पलट दिया। दीदी की लहर में बीजेपी कैसे मजबूत सीटें हार गई। यूपी के बाद बीजेपी को सबसे तगड़ा झटका बंगाल में लगा है। दीदी की ऐसी लहर चली जिसमें बीजेपी अपनी मजबूत सीटें भी गंवा बैठी। बंगाल में तमाम एग्जिट पोल गलत साबित हुए और ममता बनर्जी ने अकेले दम पर पूरा चुनाव पलट दिया। आखिर ये कैसे हुआ? ममता ने कैसे बिसात बिछाई जिसमें बीजेपी फंस गई। बंगाल में 42 सीटें हैं। टीएमसी 30 से 32 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और वो 9 से 10 सीट पर सिमटती दिख रही है। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के लिए भी बंगाल में अच्छी खबर नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, बंगाल में दीदी का अंडर करंट क्यों कोई नहीं जान पाया। ममता बनर्जी ने न सिर्फ अपने पुराने गढ़ बचा लिए बल्कि बीजेपी के वो गढ़ भी छीन लिए जहां माना जा रहा था कि बीजेपी हार ही नहीं सकती। माना जा रहा था ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद पर घिर गई हैं। लेकिन नतीजे आने के बाद एक बात एकदम क्लियर कट है, बीजेपी का इनमें से कोई मुद्दा नहीं चला, बल्कि उल्टा ममता ने बंगाली अस्मिता का जो सवाल उठाया वो क्लिक कर गया। सेलिब्रेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो हमारी जीत है ये सिर्फ ममता बनर्जी की जीत नहीं है, ये पूरी बंगाल की जनता की जीत है। तो बंगाल की जनता आज सेलिब्रेट करेगी। और मैं ये आपको बताता हूँ, ये सेलिब्रेशन आज से नहीं, 1 जून से सेलिब्रेट हमने करने शुरू कर दिया, क्योंकि हमें पहले से ही पता था हम लोग 30 से ज्यादा सीट जीतने वाले हैं। जय बांग्ला, जय बांग्ला। मोदी, योगी और शाह ने जो सवाल उठाए उस पर ममता का मां माटी मानुस वाला नैरेटिव भारी पड़ा। मोदी सरकार की सड़क, बिजली, सस्ता घर, शौचालय, आयुष्मान भारत वाली योजनाओं पर ममता की कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, सबुज साथी और पेंशन योजना भारी पड़ी। बंगाल में हिंदुओं को राम मंदिर और सनातन के साथ बीजेपी ने जोड़ने की कोशिश की। ग्राउंड पर ऐसा लगा ये मुद्दे असर दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत में असर नहीं हुआ। बंगाल का भद्र लोग बीजेपी से नहीं जुड़ सका। इसका असर बंगाल के हर हिस्से में दिखाई दिया। बंगाल के नॉर्दर्न हिल्स में लोकसभा की 4 सीट हैं। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार। 2019 में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। इस बार कूच बिहार सीट ममता ने छीन ली। आज इतना जब्ती करने का बाद भी, इतना एट्रोसिटीज करने का बाद भी, इतना रुपया खर्चा करने का बाद भी, मोदी जी का इतना अहंकार, इतना अमित शाह का अहंकार, इतना जब्ती करने का बाद भी इंडिया जीता है और मोदी हारा है। आप देखिए, जो अयोध्या लेके ऐसा काम किया है, अयोध्या में हारा है। मोदी जी का सीट में क्या है, पोस्टल बैलेट में भी हारा था। मैंने जो सुना, पहले तो 5 लाख वोट में जीता था, अभी क्या हुआ। इतना अहंकार किसी के लिए ठीक नहीं है। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया, उसको मोरल तोड़ दिया है। मोरल ग्राउंड से मोदी जी रिजाइन करे, होम मिनिस्टर रिजाइन करे, और देश में जो गवर्नमेंट आने वाला है ज्यादा बेइज्जती करेगा तो एक गवर्नमेंट नहीं चलेगा। नॉर्थ बंगाल में 8 सीट हैं। रायगंज, बालूरघाट, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, कृष्णनगर।
इस बार बीजेपी टैली बढ़ाने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसे पिछली बार की तरह 3 सीटें ही मिली हैं। ममता ने यहां से 1 सीट कांग्रेस से छीनी है। अब साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ग्रेटर कोलकाता रीजन की जो 30 सीटें हैं, उनमें बीजेपी को 2019 में 11 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार सिर्फ 5 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। मतलब बीजेपी को बंगाल में जो झटका लग रहा है वो कहां से लग रहा है? जंगल महल, झारग्राम और मेदिनीपुर जैसे इलाकों में बीजेपी इस बार झटके खा रही है। बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत के सूत्रधार जो शुवेंदु अधिकारी माने जा रहे थे, वो इस बार उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। काठी और तुमलुक में अधिकारी परिवार का दबदबा रहा है। काठी में उनके भाई सौमेंदु अधिकारी कड़ी लड़ाई में फंसे हुए हैं। तुमलुक में रिटायर्ड जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय लीड में हैं, लेकिन कोई बड़ी लीड नहीं है। शुवेंदु अधिकारी का इसके अलावा मेदिनीपुर में जबरदस्त प्रभाव माना जा रहा था, लेकिन वहां भी बीजेपी पीछे है। बंगाल में हुगली सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी कैंडिडेट लोकेट चटर्जी चुनाव हार गई हैं। उन्हें टीएमसी की रचना बनर्जी ने हराया है। कृष्णानगर सीट पर महुआ मोइत्रा ने बीजेपी की राजकुमारी अमृता रॉय को हरा दिया है। बहरामपुर में भी बड़ा उलटफेर हुआ है। टीएमसी के यूसुफ पठान ने कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया है। अधीर रंजन चौधरी 25 साल बाद चुनाव हारे हैं। सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद। जितने भी लोग यहाँ पे मेरे साथ पहले दिन से अब तक यहाँ पर है, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने भी कर्मी हैं यहाँ के, उनकी जीत है। तो मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, सबको मुबारकबाद देता हूँ। इतिहास बनते हैं इतिहास टूटने के लिए और रिकॉर्ड बनते हैं रिकॉर्ड टूटने के लिए। ये चीज़ मैंने सीखी है और देखिए अधीर जी का मैं सम्मान करता हूँ, उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी सीनियर लीडर है और उनका हमेशा सम्मान भी करता रहूँगा और रिस्पेक्ट भी करता रहूँगा। बशीरहाट में बीजेपी की रेखा पात्रा टीएमसी के हाजू नूरुल इस्लाम से चुनाव हार गई हैं। नंबर 1, ममता बनर्जी के टक्कर का कोई बंगाली चेहरा बीजेपी के पास बंगाल में नहीं है। नंबर 2, बीजेपी का सीए का दांव नहीं चला, उल्टा बंगाली मुसलमान ममता के साथ पहले से ज्यादा एकजुट हो गए। कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मुस्लिम मतदाताओं के जिस विभाजन की बीजेपी को उम्मीद थी वो नहीं हुआ। नंबर 3, कोलकाता हाई कोर्ट ने 25,000 टीचरों की नौकरी खत्म की। ममता ने इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल किया और कहा कि बीजेपी ने 25,000 बंगाली परिवारों से छल किया है। उन्होंने फैसला देने वाले जज पर आरएसएस से मिले होने का आरोप लगाकर बंगाली समुदाय को अपने साथ जोड़ लिया। नंबर 4, एंटी इनकम्बेंसी। ये चुनाव केंद्र का था, लिहाजा एंटी इनकम्बेंसी का पूरा असर मोदी सरकार पर गया। ये विक्ट्री हमारा देश का है, ये विक्ट्री हमारा माँ बहन का है, ये विक्ट्री हमारा किसान का है। इंडिया को जो सीट मिला है, इतना जब्ती करने का बाद भी अगर मोदी पावर में नहीं रहता तो मोदी का इसको आधा सीट भी नहीं मिलता। तो इसी के लिए आज जो अभिनंदन हम देश भर देशवासियों को करते हैं, पूरा देशवासियों को, हम बंगाल देशवासी का साथ हम चाहेंगे मोदी जाए, देश रहे, ये हमारा कहने है। इसका बाद हम एक बात कहेंगे, आप जरूर एक क्वेश्चन मेरे को पूछिएंगे, इसका पहले मैं रिप्लाई देना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ हर स्टेट जो रीजनल स्टेट है उसको जो रुपया सेंट्रल से मिलता है, हमारा रुपया लेके जाता है, उसको इमीडिएट वापस करें। हमारा जो काम बंद कर दिया वो काम वापस करें। ईडी सीबीआई आईटी को लेके और एजेंसी के लेके और जुडिशियरी को डरा के जो काम वो करते हैं इसको इमीडिएट बंद करें। बंगाल में टीएमसी को इस बार करीब 43% वोट मिले हैं। 2019 में टीएमसी को करीब इतने ही मत मिले थे, जबकि बीजेपी को 37% वोट मिले हैं।
2019 से करीब 3% कम है। ममता ने इस बार मुस्लिम वोट भी बढ़ाए हैं और हिंदू वोट भी बचाकर रखने में कामयाब रही हैं। इसका असर यह हुआ है कि बीजेपी के दिग्गज दिलीप घोष बर्धमान दुर्गापुर सीट से चुनाव हार गए हैं। उन्हें टीएमसी के कीर्ति आजाद ने हराया है। बैरकपुर में बीजेपी के अर्जुन सिंह चुनाव हार गए हैं। उन्हें टीएमसी के पार्थ भौमिक ने हराया है। डायमंड हार्बर से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी को 7 लाख से ज्यादा मतों से हराया है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के एसएस अहलुवालिया को हराया है। बंगाल में ममता की बड़ी जीत ने साबित कर दिया है कि जब तक उनके टक्कर का कोई लोकल नेता बीजेपी नहीं लाती, उसके लिए बंगाल का रण जीतना आसान नहीं होगा। ये तो एक्सपेक्टेड था हम लोग का लिए। ऐसे एक्चुअल तृणमूल बात हो पाई आपका? हाँ हुआ। क्या कहना है उनका? नहीं वो उसका तो एक्सपेक्टेशन ऐसा ही था, इससे कुछ ज्यादा है। देखिए तृणमूल कांग्रेस काम किया है ना आदमी लोग को लेके, तो वो तो इसका ये तो फल तो मिलेगा ही उसको।